नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स में एक चैप्टर है आपका मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं भौतिक विज्ञान होती क्या है। भौतिक विज्ञान क्या होती है? यह विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो हमारी प्रकृति में होती हैं घटनाएं, जैसे कि जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इसकी अन्योन्य क्रियाएं व संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब हमारा चैप्टर क्या था? मात्रक एवं विमाएं। तो हम पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वैसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकें। ठीक है, जिन्हें हम माप सकें और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे तापमान है आपका, दाब है, समय है, लंबाई है। ठीक है, अगला आता है आपका मात्रक। मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, मात्रक यानी कि यूनिट। यूनिट क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों का मतलब आपको, जैसे कि आप किसी लंबाई को नापेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा ये है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है? ये क्या है हमारी? 5 किलोमीटर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? एक संख्यात्मक मान चाहिए और एक मात्रक चाहिए। ठीक है ना, ऐसे इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, यही है। तो मतलब क्या है? एग्जाम्पल क्या हो गया? 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम मान लेते हैं हम। पहले 5 मीटर वाला था, किलोग्राम मान लें। तो ये क्या होता है? हमारा मात्रक। ठीक है, और ये क्या होता है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर आंकिक मान। ये होती है हमारी, ये होता है मात्रक और ये होता है संख्यात्मक मान। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, मात्रक तथा मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं आपका मात्रकों की पद्धति। इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारी होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है आपकी CGS, एक होती है आपकी MKS, एक होती है आपकी FPS। ठीक है, जिसमें S का होता है हमारा सेकंड। ठीक है, G का मतलब होता है ग्राम और C का मतलब होता है सेंटीमीटर। ये होता है हमारा समय, ये होता है तुम्हारा द्रव्यमान, ये होता है आपका लंबाई। ठीक है, ऐसे ही आपकी होती है, इसका मतलब होता है सेकंड, इसका मतलब होता है आपका किलोग्राम, इसका मतलब होता है आपका मीटर। ये होता है आपका समय और ये होता है आपका द्रव्यमान, ये होता है आपका लंबाई। ठीक है, ऐसे इसमें इसका मतलब होता है सेकंड, इसका मतलब होता है पाउंड, इसका मतलब होता है फुट और ये होता है समय, ये होता है आपका द्रव्यमान, ये होता है आपकी लंबाई। ठीक है, यानी कि हमारा S का मतलब सेकंड, समय, तीनों पद्धतियों समय सेम ही रहता है, यानी कि सेकंड। आपको पता है सेकंड में लिया है समय,
समय हमारा सेकंड में ही चलता है। मगर CGS पद्धति में जो ग्राम द्रव्यमान होता है उसे ग्राम में लेते हैं, और MKS पद्धति में द्रव्यमान जो होता है उसे किलोग्राम में लेते हैं, और FPS में द्रव्यमान जो होता है वो पाउंड में होता है। ठीक है, ऐसे ही CGS में जिसकी लंबाई लेंगे हम सेंटीमीटर में लेते हैं, MKS में हम लेते हैं मीटर में लंबाई लेते हैं, और FPS में फुट में लेते हैं लंबाई। ठीक है, अब इसका क्या है, तीनों में एक चीज समान है हमारी। क्या समान है हमारी? समय। ठीक है ना, समय समान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी CGS हमारी जो होती है वो मीट्रिक पद्धति से ली गई है। किससे ली गई है? मीट्रिक पद्धति या फिर मीटर पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। इसे क्या है? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और इसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। इसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। और FPS इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति, इसे मीटर पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, अब एक और सिस्टम होता है हमारा, वो होता है हमारा SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है दोस्तों, SI सिस्टम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो हमारी MKS से ली गई है, इसे या फिर कह देते हैं MKS से ली गई है। SI यूनिट जो होती हैं वो MKS से ली गई हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हमारी MKS से ली गई हैं। और SI सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, SI सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है तुम्हारा मूल राशियां या मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा होता है आपका संपूरक मात्रक। ठीक है, दूसरा होता है आपका संपूरक मात्रक। दो होते हैं आपका। तो पहले हम पढ़ेंगे एक, कौन सा पढ़ेंगे? पहले हम मूल राशियां या मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे मूल राशियां। तो ठीक है, हम चलते हैं बेसिक यूनिट, मूल मात्रक और फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं बेसिक यूनिट जो होती हैं, फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो 7 होती हैं। पहली होती है आपकी लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, संकेत इसका होता है m, इससे m से प्रदर्शित करते हैं इसे। दूसरी होती है आपकी द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं, इसे मापते हैं, और इसका संकेत होता है kg। ठीक है, तीसरी होती है आपकी समय क्या होता है? सेकंड में, जो होता है आपका s। ठीक है, और चौथा होता है विद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं, और संकेत होता है इसका a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पांचवा आपका ताप होता है केल्विन बराबर K। ये क्या होता है हमारा? K यानी कि ताप का। ठीक है, ज्योति तीव्रता को हम कैंडला में नापते हैं, और इसका मात्रक कैंडला होता है, और इसको CD से प्रदर्शित करते हैं। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा इसमें नापते हैं मोल में, और इसका संकेत होता है MOL। ठीक है, दूसरा होता है संपूरक मात्रक। क्या होता है? संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ये दो होती है, एक तो समतल कोण होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, और इसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ठोसीय कोण। ठीक है, ठोसीय कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, और SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक पर। यह हमारा व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट। ठीक है, ड्राइव यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो बेसिक यूनिट से निकाले जाते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट से निकाले जाते हैं। ये हमारे कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा चाल होता है। चाल आपको बताया दूरी बट्टे समय होता है। दूरी किस में नापी जाती है? मीटर में। समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। ठीक है,
तो मीटर बटे सेकंड हो गया। हम एस को ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो गया, ठीक है ना। तो कैसे हो गया, जैसे मीटर बटे सेकंड, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एम एस माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि एस इन्वर्स भी बोलते हैं। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम को हमें पता है मीटर को हमेशा लंबाई में नापा जाता है और समय को टी में, और जब द्रव्यमान की बात आ जाए वो हम उसके लेंगे एम, ठीक है। ये विमा के संकेत होते हैं, ठीक है। तो हमारी इसकी चाल की क्या निकल गई, एल टी माइनस के 1, ठीक है। वेग है हमारा दूसरा नंबर, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। क्या होता है आपका, विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन को हमारा क्या है, मीटर में नापेंगे, मीटर बटे सेकंड। इसका भी क्या है, एम एस माइनस के 1। विमा इसकी निकल गई, इसकी भी सेम होती है, एल टी माइनस के 1, ठीक है। अब आता है आपका त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग की हमें पता है, वेग की क्या होती है, एम एस माइनस 1 अपॉन एस। अब एस को बट्टे में है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो गया, ठीक है। बट्टे में लेके जाएंगे तो एस माइनस का हो गया। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, गुणा में घात जोड़ती हैं, ठीक है। और इसकी विमा के लिए एल टी माइनस के 2, ठीक है। अब बात आती है चौथा नंबर, क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई और पूरी चौड़ाई होती है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो हमारा एम इंटू एम स्क्वायर हो गया। इसकी विमा क्या होगी, एम को क्या होगी, एल, यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है। आयतन की बात करते हैं, 5 नंबर आयतन है। आयतन होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई भी हमारी मीटर में नापी जाती है, चौड़ाई भी हमारी मीटर में नापी जाती है, ऊंचाई भी मीटर में नापी जाएगी। तो हमारा एम इंटू एम क्यू हो गया, विमा क्या होगी, एल क्यू, ठीक है। अब छठा नंबर है बल। ऐसी बल होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान हमें पता क्या होता है, केजी। द्रव्यमान को किसमें, केजी में नापते हैं, इंटू त्वरण की हमने निकाली थी एम एस माइनस 2, ठीक है। तो इसकी विमा क्या निकल गई, किलोग्राम की एम, मीटर एल हो गई, एस का क्या होगा, टी माइनस के 2, ठीक है। ऐसे ही दाब की बात करें, दाब बड़ा होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल हमारा क्या है, बल हमने निकाला था किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस के 2, ठीक है, यानी कि केजी एम एस माइनस के 2। और क्षेत्रफल का हमें पता है, क्षेत्रफल का हमने निकाला था मीटर स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल आया, इसमें एक एम से एम हट जाएगी, तो माइनस के जो है एम है, m2 है, ऊपर जाके प्लस के में से घटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। तो हमारे एस माइनस 2 ये गई। तो इसकी विमा के लिए निकल के आएगी एम एल माइनस टी माइनस 2, ठीक है। अगला आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान आपको पता ही है, द्रव्यमान किस में, तुम्हारा द्रव्यमान किलोग्राम में, कितना किलोग्राम। और ये हमारा आयतन क्या है, आयतन हमने लिखा है मीटर का क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर माइनस के 3, तो इसको क्या लिखे, एम एल माइनस के 3। और इसको ऐसे दिया जाती है कहीं पर लिखा हुआ एम एल माइनस के 3 और T0, ठीक है, ऐसे भी आ जाता है। अब आता है आपका संवेग आपको पता है द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल संवेग कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान हमें पता है केजी में, वेग का हमें पता है एम एस माइनस 1 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एस ऊपर जाए माइनस का हो गया, तो इसकी विमा निकल गई एम एल टी माइनस के 1, ठीक है। अगली आती है आपकी आवेग। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय। बल हमें पता है, बल हमने निकाले था कि केजी इंटू एम एस माइनस के 2, ठीक है। और समय का एस हो गया, तो क्या हो गया, समय का सेकंड, यानी कि इसका निकल गया केजी एम एस माइनस के 1 और इसकी विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस के 1, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला हम पढ़ते हैं विमाएँ, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं
जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं आपकी विमाएँ। ठीक है दोस्तों, विमाएँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, विमाएँ। अब अभी मैंने आपको सूची में बताया था, जो अभी ये लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें विमा को मैंने बताया था। अब इसको विमा को हम ढंग से और पढ़ते हैं। तो हमारी क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, इन मूल राशियों को प्रकट करने के लिए हमें एल, एम व टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लंबाई का है, हम मीटर में नापते हैं, एल से प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर विमा में, और समय हो सेकंड में करते हैं तो हम करेंगे टी से। द्रव्यमान है, किलोग्राम में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एम से। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको एग्जाम्पल लिया है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को हम क्या है, मीटर में नापते हैं तो एल और एल, एल इंटू एल, यानी चौड़ाई भी एल हो गया तो हमारा एल स्क्वायर। ठीक है, ये विमा का होती है हमारी। ठीक है, अब आ जाता है आपके आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई भी मीटर में नापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में नापी जाती है, ऊंचाई भी मीटर में नापी जाती है। तो एल इंटू एल इंटू एल, तो एल का क्यू हो गया। ठीक है, ये इसकी विमा आ गई। अब आता है समानता का सिद्धांत। ठीक है, समानता का सिद्धांत, किसी दिए गए समीकरण के सभी पदों के मात्रक व विमाएं समान होती हैं। यानी एक समीकरण दिया हुआ होगा, उसके क्या है, सभी पदों के विमाएं जो होंगी वो समान होंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी बराबर यू प्लस ए टी, आपको पता है क्या है, नहीं पता तो मैं आगे पढ़ोगे आप। बी बराबर यू प्लस होती है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण बी बराबर यू प्लस ए टी। तो हमारा क्या है, बी की मैंने आपको बताई थी अभी विमा क्या होती है, एम बट्टे एस, एम बट्टे एस, और यू की बताई थी एम बट्टे एस, और ए की हमारी क्या थी, ए हमारा कौन है यहाँ पर, तो मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब टी का है क्या, सेकंड, यानी कि एस। तो हम इससे एक बार कट जाएगा, एक बचा यहाँ पर। ठीक है, तो एम बट्टे एस बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, एम बट्टे एस है, और यहाँ पर क्या है, एम बट्टे एस है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब इनका क्या है, इनकी हम विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विमा। ठीक है, विमा निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें पता है इनकी विमा निकालेंगे। एम को किससे करते हैं, हमारा एम है हमारा मीटर। ठीक है, तो एम को किससे करेंगे, एल से। टी का क्या हो गया, और यहाँ से हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको क्या करें, एम एस माइनस के वन, एम एस माइनस के वन प्लस एम एस माइनस के वन। ठीक है, ठीक है, तो एल का, एम का क्या हो गया तुम्हारा, एम का क्या हो गया एल, टी का क्या हो गया माइनस के वन, यहाँ से निकला, और इसका क्या हो गया एल, टी का क्या लगा माइनस के वन। ऐसे इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम एल टी माइनस के वन। ठीक है, निकल आई, और समान आ रही है। और ये चीज़ कह रहा था, दिए गए समीकरण के सभी पदों के मात्रक और विमा समान होती हैं। ठीक है, ऐसे हम इसमें लिखा, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी, अब ये क्या हमारा, ये चली गई दूरी है, एस हमारी यहाँ पर चली गई दूरी होती है, तो उसको हम क्या है, चली गई दूरी भी लंबाई ना भी आई, तो एम हो गया इसका। ठीक है, एम हो गया। ठीक है, मीटर में। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, यू टी। ठीक है, यू टी, यू हमारा, ठीक है बेगा, तो मीटर बट्टे सेकंड हो गया। टी का हमारा एस हो गया 1/2 है। ठीक है, और 1/2 की इसमें अब निकालेंगे हम, ए क्या हमारा मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर हो गया, टी का एस स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर एम बचा, यहाँ पर एम बचा, वैसे इसको भी रहने देते हैं। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा, ये हमारा एम क्या है, मीटर है, यानी कि एल। ठीक है, इसका क्या है एल, और इसका क्या आया एल, प्लस इसका क्या आया एल,
अगर ये है नहीं, अब इसका कैसे निकालेंगे, MLT0, कहीं पर ये भी लिखा आता है MLT0, इसको ऐसे लिखें MLT0, ये इसकी विमा समान आ रही है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विमा समझ में आ गई। अब हम कुछ पढ़ते हैं 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक पढ़ते हैं। ठीक है, 10 की घातों के। ठीक है, जैसे कि 10 की पावर 18, इसको बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा बोलते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 की पावर 15 पेंटा। ठीक है, ये होता है हमारा पेंटा, पेंटा को पी से। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 12 हो, वो होगा टेरा, यानी कि टी से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 9 हो, उसे बोलते हैं गीगा। ठीक है, कैपिटल जी से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 10 की पावर 6 हो, ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 6 हो, उसे बोलते हैं मेगा, इसे कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंबल होता है इसका। ठीक है, 10 की पावर 3 किलो, ठीक है, के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 10 की पावर 2 हेक्टो, ठीक है, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 1 डेका, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 10 की पावर, अब इसकी इनवर्स के, ठीक है, इसके 10 की पावर माइनस के 18 हो, तो उससे बोलते हैं एटो, यानी कि स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपकी ऐसे ही 10 की पावर माइनस के 15 हो, उसे बोलते हैं फेंटो, फेमटो, फेमटो या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ 10 की पावर माइनस के 12 हो, से बोलते हैं पीको। ठीक है, पीको स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की पावर माइनस के 9 जो होता है हमारा नैनो, ठीक है, नैनो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रो, माइक्रो यानी कि 10 म्यू से, इसे क्या बोलते हैं म्यू। ठीक है, म्यू। 10 की पावर माइनस के 3 मिली, ठीक है, स्मॉल एम से, ठीक है, मिली। 10 की पावर माइनस के 2 सेंटी, ठीक है, स्मॉल सी से। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 1 डेसी, यानी कि डी। देख रहे हो, ये हमारी प्लस की होती हैं, ये माइनस की होती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब कुछ पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कुछ दूरियां, जो बड़ी दूरियां निकालने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, उनके मात्रक। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बड़ी दूरियों के मात्रक भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहला आता है आपका खोगले इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को, सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, कहलाती है। तो खगोलीय इकाई का मात्रक जो, यानी खगोलीय इकाई या मात्रक, वो होता है हमारा 1.495 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, मीटर्स। ठीक है, 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। ठीक है, दूसरी होती है अभी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर होती है हमारी, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। ठीक है, ये ठीक है। अगली होती है आगे पार्सेक, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो होती है एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये 3 दूरी मापने के सबसे बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है ना, और पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी निकालने का। ठीक है, मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है, यानी कि इकाई होती है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, लंबाई और दूरी के कुछ मात्रक और देख लेते हैं हम। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 मील में होते हैं 1.60934 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक नाविक मील में होते हैं, वो होते हैं 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक खगोलिक इकाई जो हमने अभी पढ़ी थी, वो इतने होते हैं 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये अभी हमने पढ़ा था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या 448 यानी कि 48612 कितने होते हैं
खोगलो इकाई होती है, ठीक है, खगोलिक इकाई, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है आपका, एक पारसेक बराबर होता है जो अभी पढ़ा था 3.08 × 10⁻16 मीटर, कितना होता है 16 मीटर, ठीक है, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। अब आते हैं, ये हमारे लंबाई और दूरी के हो गए। अब आ जाते हैं आप द्रव्यमान के मात्रक पे। तो एक आउंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, ठीक है, और एक पाउंड बराबर होता है आपका 16 आउंस और 453.52 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2.205 पाउंड होते हैं, ठीक है। और एक कुंटल की बात करें हम, एक कुंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम का होता है, ठीक है, और एक मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम का होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये बात होगी हमारी द्रव्यमान की। अब बात आ जाते हैं समय के मात्रक पर, ठीक है। समय के मात्रक होते हैं, समय के मात्रक क्या होते हैं, जैसे 1 मिनट में, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, यानी 3600 सेकंड, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। एक चंद्रमास जो होता है वो 4 सप्ते का होता है और 28 दिन का होता है, ठीक है। और एक सौर मास जो होता है वो 30 दिन या 31 दिन का होता है, फरवरी को छोड़ करके, ठीक है। एक वर्ष जो होता है हमारा, 13 चंद्रमास एक दिन पड़े तो एक वर्ष होगा, और 12 सौर मास का एक वर्ष हो गया, या 365 दिन का एक वर्ष हो गया। मगर एक लीप वर्ष भी होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, जिस दिन क्या हमारी फरवरी जो 29 की होती है, यानी कि 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम क्षेत्रफल के मात्राओं को और पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल के मात्रा देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल के मात्रा, 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक है, 4840, ठीक है। और या फिर उसमें होते हैं 43,560 वर्ग फुट होते हैं, ठीक है, या 46.94 यानी 94 नहीं बोले 94 वर्ग मीटर भी होते हैं, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलो में 100 हेक्टर होते हैं, ठीक है, हेक्टेयर, ठीक है। 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, या 256 हेक्टेयर, या 440 एकड़, ठीक है। अब आ जाते हैं आयतन के भी मात्रक पर, इन्हें भी देख लेते थोड़ा, ठीक है। आयतन, 1 लीटर होता है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, या 0.2642 गैलियर। अब गैलियर क्या है, 1 गैलियर बराबर होता है 3.785 लीटर, ठीक है, इतने होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिए कुछ मात्रक वगैरह, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।